नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो के बारे में आप जानते भी होंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं भी करते होंगे तो न्यूज चैनल्स पर, हमारे चैनल पर आपने अब तक देख लिया होगा कि नीतीश कुमार ने क्या किया था। नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए हिजाब पहने हुए एक लड़की के चेहरे पर से हिजाब खींच लिया था। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद दो पक्ष बट गए हैं पूरे देश में। एक पक्ष कह रहा है क्या गलत कर दिया, एज ए गार्जियन उन्होंने बिहेव किया। दूसरा पक्ष से इस्लाम पर हमला, तो बेटियों पर हमला, तो सुरक्षा असुरक्षा का माहौल बताकर विवाद खड़ा कर रहा है। इन सब के बीच अब जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि नीतीश कुमार को धमकियां दी जा रही हैं। सोचिए, पाकिस्तान के एक डॉन ने, शहजाद भट्टी जिसका नाम है, वो भी कह रहा है कि माफी मांग लो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और बाकी भारत में बैठे लोग तो जो नीतीश के विरोधी हैं वो बार बार तंज कस ही रहे हैं। सुरक्षा बढ़ाई गई है नीतीश कुमार की, बीते दिन यह भी खबर सामने आई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। पाकिस्तान तक पूरा मुद्दा पहुंच गया है। बाकी एआईएमआईएम के नेता भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि गलत किया है, अंजाम भुगतना होगा। मतलब पाकिस्तान के डॉन से लेकर भारत में बैठे कुछ नेता जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, नीतीश को धमकी दे रहे हैं। देखिए नम्रता, सबसे पहले तो पाकिस्तान में बैठे हुए जिस डॉन ने धमकी दी है उससे आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर नहीं मांगेंगे माफी तो क्या क्या बिगाड़ लेंगे वो हमारे मुख्यमंत्री का। नहीं मांगेंगे माफी तो कितने घंटे के अंदर वो आत्मदाह कर लेगा भाई साहब, ये बताइए ना। कितने घंटे के भीतर अगर वो कुछ नहीं कर पाएगा तो आत्मदाह कर लेगा, कहीं पे किसी जगह पे अपने अपने आप को लटका लेगा। तो कुछ नहीं होने वाला है ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों का इलाज हमारी एजेंसियां पाकिस्तान में घुस के करती है। उनका जो सबसे बड़ा आतंकवादियों का आका था ना, उसको घर में बैठ करके किस तरीके से हमारे ब्रह्मोस मिसाइलों ने उसके पूरे खानदान को समाप्त कर दिया, तो ये नम्रता उन लोगों को मालूम है। बस ऐसे ही गीदड़ भभकी देनी है। अब रही बात इस मुद्दे की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको जाना जाता है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की तरक्की और महिलाओं के उत्थान के लिए, जिन्होंने सदैव महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार ही नहीं दुनिया में अगर महिला उत्थान के लिए प्रोजेक्ट्स लाने वाले लोगों में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो एक डिकेड में, एक सदी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला रोजगार योजना, महिलाओं नहीं को सुमित छात्रवृत्ति जी, प्रदान जो करना। आपत्ति है, आपत्ति इस बात से है उस धर्म के लोगों को, उस मजहब के लोगों को, कि नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ठीक है, हिजाब थोड़ी खींच लेंगे। और फिर खबर यह भी मिल रही है कि इस लड़की ने बिहार छोड़ दिया है। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही सही किया। किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं, घूंघट उठा देना किस जगह पे सही हो जाता है और किस जगह घूंघट सामाजिक कुरीति बन जाती है और किस जगह बुर्का आप कल्पना कीजिए ना कि उस समाज में महिलाओं को कितना कष्ट झेलना पड़ता होगा, कितनी महिलाओं का एक्सीडेंट हो जाता होगा, कितनी महिलाएं ट्रेनों में चढ़ नहीं पाती होंगी, कितनी महिलाएं प्रतिदिन बसों में से गिर जाती होंगी, कितनी महिलाएं सड़कों पर चलते वक्त गिर जाती होंगी। आंख पर भी मैंने देखा है कि वो जाली लगी हुई होती है और उसके अलावा चेहरे से लेकर के अंगूठे तक ढका हुआ होता है। तो तो फिर अगर आप नौकरी इसे क्यों करना कुरीति भाई समझ रहे साहब? हैं, मतलब मुस्लिम समुदाय तो इसे कुरीति नहीं समझता होगा। अगर आप इसे कुरीति समझ रहे हैं तो नहीं, इसका नम्रता इलाज किया जाए ना, नम्रता नम्रता इसका एक चीज मैं समाधान बताना किया जाए। चाहूंगा। खींच थोड़े ना देंगे। रही घूंघट की बात, नहीं, बिल्कुल वो सही किया तरीका भी उन्होंने, गलत था गहलोत बिल्कुल साहब सही का। किया, बिल्कुल सही किया नम्रता। मैं बताता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक अगर नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए परिवार के साथ किसी का है तो महिलाओं का है। महिला उत्थान की सारी योजनाएं लेकर के वो आते हैं। जब महिलाओं से मिलने जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि आंख सेंकने जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें तो लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे उन्होंने थे, बात कही लेकिन और इधर से मुख्यमंत्री हिजाब खींच लिया गया। पहले मुझे ये नहीं, बताइए, अशोक मैं वही गहलोत ने बता जब घूंघट खींचा था, घूंघट पीछे किया था, उसे आप ठीक मानते हैं? फिर अगर ये ठीक नहीं, है तो मैं वही बता रहा हूँ नम्रता, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि घूंघट का जमाना नहीं रहा, घूंघट उठा लो। तो बुर्का का जमाना है क्या? बुर्का में लपेट दो। ये भी तो पूछना चाहता हूं मैं। ये एक तरीके से मानसिकता है और ये मानसिकता आप देखिए ना, इसी प्रकार की मानसिकता को फ्रांस ने समाप्त करने का काम किया।
इसी खींच के प्रकार थोड़ी की किया है। मानसिकता की लड़ाई जो है, इसी प्रकार की मानसिकता जो है लेकिन वो लेकिन ऑस्ट्रेलिया लेकिन में सुमित जी, समाप्त करने के लिए। सुमित जी, माफी चाहूंगी, आपकी नम्रता बात काट उसी रही पर, हूँ। मैं मुझे नहीं उसी पर लगता आ कि रहा हूं, इस मुझे बोलने इंटेंशन दीजिएगा से ना। नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा होगा कि मैं हटाओ इस हिजाब को, बस आज ही इस कुरीति को खत्म नहीं, कर देंगे। मुझे लगता है उनकी उम्र कोई हो गई है इंटेंशन और शायद इसीलिए लोग उन नहीं, पर सवाल उम्र उठा नहीं रहे हैं हुई कि है नीति। वो कर देते हैं ऐसी हरकतें। नम्रता नम्रता ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लालू जी का परिवार नहीं है कि बेटी बहन को मार के घर से बाहर निकाल देते हैं और बहू को मार के भोजन नहीं देते हैं। ये वैसे लोग नहीं है। मैं बताता हूं, जब कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पे पहुंचता है तो वो जनता के माध्यम से पहुंचता है, और वो अभिभावक के तौर पे, राज्य के अभिभावक के तौर पे एक पिता की तरह उन्होंने चेहरे पर से वो नकाब हटा करके सांकेतिक रूप से मैसेज दिया कि देखो ये कुरीति है। ये जब जब आप सामान्य लोगों के बीच में काम करती हैं, जब जन सामान्य वर्ग की सेवा करने के लिए आपको चिकित्सक बनाया जा रहा है, तो आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा। चेहरे पे बांध करके आप कितने लोगों को इन्फेक्ट कीजिएगा? चेहरे पे एक ही बुर्का बहुत देर तक बांध करके आप ऑपरेशन थोड़े ना कर सकते हैं। आपके बुर्के से पेशेंट मर जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा उस व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सांकेतिक रूप से मैसेज दिया, और बड़े मुस्लिम नेताओं ने, बिहार के बड़े मुस्लिम नेताओं ने कहा कि वो अभिभावक के तौर पे, वो पिता तुल्य। तो मुझे लगता है कि बाहर के लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, जिनको नीतीश जी के विषय में जानकारी नहीं है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और वो महिला जो है वो बंगाल चली जाती है, उनको धमकी, उस महिला को ये लोग कहते हैं कि तुमको बंगाल से ममता बनर्जी चुनाव लड़ा देगी। तो रहे इसी मुगालते में लोग। मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये कहा गया है कि इस लड़की को बंगाल में चुनाव लड़वा देंगे, इसलिए इन्हें बंगाल भेज दिया गया। निश्चित तौर पे सारी साजिश ऐसे ही चल रही है। ये लोग बंगाल में उसको ले जाकर के चुनाव लड़ाने के लिए झूठा ये दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। अच्छा, आप जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, मतलब पाकिस्तानी डॉन बैठकर धमकी दे रहा है, नीतीश जी की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कितना खतरनाक है देखिए, ये जो वीडियो आया है? इसके मुख्यमंत्री, इंपैक्ट्स किस तरीके के हो सकते हैं? देखिए ये मानसिकता है, इस मानसिकता से बचना है। ये मानसिकता ही जहर है। आज से कई वर्ष पहले हमारे समाज में भी सती प्रथा हुआ करती थी, जिसको श्रद्धेय राजा राम मोहन राव ने समाप्त किया। और उस पर मुझे लगता है कि उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे, अगर कहते कि इसको नहीं समाप्त किया जाता, तो आज कल्पना कीजिए ना नहीं नम्रता सुमित जी, की यहां तो महिलाओं की खैर मैं क्या आपसे स्थिति। इत्तेफाक रखती हूं। हम क्या करते हैं ना, जितनी भी कुरीतियां हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अगला नहीं मान रहा है कि वो कुरीति है, उसे पहनना है बुर्का, वो उसे अपना हक बता रहा है। लड़कियां बता रही हैं हक। मुझे बताइए कितनी लड़कियां आगे आकर कहती है कि हमें बुर्का हटाना है। खुद ये लड़की चली गई, नियुक्ति पत्र वापस कर दिया। नम्रता, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ कितनी महिलाओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, कितनी महिलाओं ने बताया, कितनी महिलाओं ने कहा कि नीतीश जी ने गलत किया? ये कौन बता रहा है? ये मौलवी बताएगा कि मौलाना बताएगा? ये मदरसा में बैठा हुआ मौलवी मौलाना नहीं बताएगा ना कि ये कुरीति है। उस महिला को भी तो बोलना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक से आजादी के लिए, ट्रिपल तलाक से आजादी के लिए महिलाएं किस तरीके से अंदर से पूरा समाज बिलबिला रहा था। वो अपने पति को 3 महिलाओं के साथ बांटे तो इनको खुशी होती है, लेकिन उससे बचाने के लिए सारे पति इकट्ठा हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ट्रिपल तलाक नहीं समाप्त होगा। महिलाएं बेचारी चुपचाप बैठी रहती हैं। मौलवी मौलाना क्या क्या प्रथा है भाई साहब, ये हलाल क्या है, हलाला क्या है? ये कि इस प्रकार की प्रथाएं चलाने वाले लोग जो हैं, जो पसमंदा गरीब मुसलमानों को जमीन देने के नाम पे उनका जमीन लूट लेते हैं, जिस परिवार में पुरुषों की संख्या कम होती है उनको बहला फुसला के उनका जमीन लूट लिया जाता है, धर्म के नाम पे धंधा किया जाता है। तो वैसे लोगों से तो कहीं ना कहीं जो भारत में रहता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, भारतीय कानून उस पर लागू होता है। और भारतीय कानून के तहत हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उनको अधिकार प्रदान करेंगे। 1 साल में सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम नम्रता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। इसी बलबूते चुनाव जीतने हैं सुमित जी, इस पर तो हम रोजगार दिया। ठीक है, इससे पहले तो हम चुनाव से पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, काम किया है, नो डाउट, लेकिन इस तरीके पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। एक आखिरी सवाल संजय निषाद को लेकर, कह रहे हैं अभी तो सिर्फ ये बुर्का था, कहीं और हाथ लग जाता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी व्यक्ति की बातों पे प्रतिक्रिया, मुझे लगता है कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिया है मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हाँ इतना कहूंगा, नहीं वही बता रहा हूं, किस परिप्रेक्ष्य में पूरा का पूरा वो कॉन्टेक्स्ट क्या रहा होगा, पूरी बात क्या हुई होगी, कहाँ हाथ लग जाता। हो सकता है कि पूरा बुर्का हटाने की बात होती है, ये भी हो सकता है। बुर्का कहीं से भी जायज नहीं है, और जब तक महिला की मर्जी नहीं है तब तक मुझे लगता है कि जबरन उसके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने सांकेतिक रूप से मैसेज दिया, आप परिवार वाले भी कहेंगे कि चलो बुर्का नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं है,
तो मुझे लगता है इससे सांकेतिक रूप से ही उन्होंने एक बड़ा मैसेज दे दिया है। अब रही बात नम्रता पाकिस्तानी डॉन की, तो आज पाकिस्तानी डॉन जो है वो धमकी दे रहे हैं। कल हो सकता है जब धमकी नहीं आएगी तो किसी कब्र में पड़े हुए मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका ठिकाना कब कौन सा कब्र बन जाएगा पाकिस्तान में बैठे हुए, उनके तो प्रधानमंत्री का ठिकाना नहीं है, उनका जो मुनीर है उसका ठिकाना ठीक है। नहीं है कि कब उनकी कब्रगाह भारतीय सेना बना देगी। घर में घुस के मारा था ना, तो उनका तो काम ही है अनाज लेना है चंदा पे और गाली देना है एकदम धंधा बना के। ठीक है। ठीक है सुमित जी, नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद दो पक्षों में हमने देखा पूरे देश में बहस छिड़ गई। एक पक्ष ने कहा ठीक है, एज अ गार्जियन उन्होंने किया, दूसरा पक्ष हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचा रहा है। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसी पर हमने चर्चा की, कितना डरने वाली बात है कितनी नहीं। इस वीडियो पर बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं ये आपको हमने बताने की कोशिश की। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब ये खबर आपके हवाले, ये चर्चा आपके हवाले, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सुमित शशांक की बात से, इस वीडियो से? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।